अब जो हमने रूल पढ़ा है ना, उसके मुतालिक ये सारी अंग्रेज़ी है और पेपर में अंग्रेज़ी नहीं आती ये वाली, साफ सीधी बात है। पेपर में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो है वो इसकी ज़्यादा आती है। तो रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम ये पढ़ के आ गए हैं कि जब भी आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो इनपुट टैक्स जो है वो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, आप आउटपुट टैक्स का 90% ही क्लेम कर सकते हैं, जो भी हम सीख के आए हैं। 10% जो है वो आपको क्या करना है, हर हाल में FPR को पे करना ही करना है, जाना ही जाना है इनके पास। इसका मतलब अगर आपका इनपुट टैक्स बहुत ज़्यादा है, ओवर बाइंग की हुई है, आप फिर भी 10% पे करेंगे, बाकी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। रिमेंबर, ये जो हमने 90% वाला रूल पढ़ा है ना, ये जो हमने 90% वाला रूल पढ़ा है, ये रूल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये रूल जो है ये हमारा फिक्स एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होता। फिक्स एसेट्स हैं, प्लांट लिया है, मशीन ली है, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स आएगा, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स आएगा वो सारा क्लेम हो जाएगा। उसके ऊपर हम 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करते। और FBI के पास पावर है, वो ये रिस्ट्रिक्शन 90% से उठा के 95% तक भी केस कर सकती है। केस टू केस वेरी करती है, जैसे टीयर 1 रिटेलर वगैरह में हो रही होती है। तो ये इस तरह से जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल रूल क्या पढ़ा है, हमने नॉर्मल रूल पढ़ा है हमारा जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। वो नॉर्मल रूल ये था कि इनपुट टैक्स जो है that is restricted to 90% of आउटपुट टैक्स। हमने ये रूल पढ़ा है, हमने ये असूल पढ़ा है कि इनपुट टैक्स जो है वो इतना रिस्ट्रिक्ट होता है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये 3 से 4 नंबर का आ सकता है कि बताएं इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, कि ये रूल कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो आ जाते हैं। जैसे अभी हमने एक इसकी एक्सेप्शन पढ़ी है कि जो हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर ये वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये भी हम पढ़ के आ गए, तो ये एक्सेप्शन है। उसके अलावा इन लोगों के ऊपर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से हैं, वो तमाम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में हैं, जितना भी इनका इनपुट टैक्स है सारा क्लेम हो जाएगा। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, स्टील मिल है, सारा उस पर क्लेम हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर हैं, जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, रूल अप्लाई नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो खाली हैं, जो एक्सक्लूडिंग होलसेल, जो खाली डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका भी जितना इनपुट टैक्स है सारे का सारा वो जो है वो क्लेम कर सकते हैं। फिर जो कमर्शियल इंपोर्टर है, रिमेंबर, अगर उसकी जो इंपोर्ट की वैल्यू है, जो कमर्शियल इंपोर्टर है और जो उसकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है, अगर उसकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो अगर 50% से ज़्यादा है, मतलब अगर उसने 100 की सेल्स की हैं, इस 100 की सेल में 51 की वो सेल है जो उसने इंपोर्ट की हुई थी, तो मेंबर उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। उसके अलावा वो पर्सन जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज जो है वो कर रहा है और उसकी टोटल सप्लाईज का 50% से ज़्यादा जो है वो ज़ीरो रेटेड है, मतलब अगर उसने आपने 1000 रुपये की सप्लाईज की हैं, इसमें 550 की सप्लाईज जो हैं वो कौन सी हैं, ज़ीरो रेटेड हैं, तो आपके ऊपर भी ये लिमिट अप्लाई नहीं हो रही होगी। फिर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, CNG डीलर्स वगैरह हो गए, या वो लोग, वो मैन्युफैक्चर या वो रिटेलर जो रिटेल आइटम्स में डील कर रहे हैं और उनके टोटल सप्लाईज का 80% या उससे ज़्यादा रिटेल आइटम्स, थर्ड स्केजुअल आइटम्स ही हैं, तो उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो जनाब ये लिस्ट है, इनके ऊपर जो आपको सामने नज़र आ रही है, इनके ऊपर अगर हम डील कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, जितना भी इनपुट टैक्स है ये सारे का सारा क्लेम कर लेंगे। इनके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी।
दिस इज़ द थिंग जो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी होती है। जो थ्रेटिकल है कुछ 3 से 4 पॉइंट याद कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कर लें, डीलर वाला कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, तो ये आपके लिए इनफ होगा। और फिक्स एसेट वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके अलावा जो इनपुट टैक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिमेंबर जो इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है हम उसको अगले महीने जो है एडजस्ट करवा लेंगे। रिमेंबर इसमें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रिफंड वगैरह का सीन इसमें नहीं होता, रिफंड वाली कहानी हमारी नहीं होती, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें सिंपल चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?